भाई एक बात सोचो, अगर इंडिया की नेवी की जहाज रशिया के आर्कटिक बेसिस पे जाके रिफ्यूल हो सके, अगर दोनों देशों के फाइटर एक दूसरे के एयर बेसिस यूज कर सके, अगर एक डिफेंस एग्रीमेंट इतना पावरफुल कि अमेरिका और चाइना दोनों की नींद उड़ जाए, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये हो चुका है। और इसका नाम है रेलोस। अब हम बात करेंगे ये क्या है, क्यों है, और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। इंडिया और रशिया का डिफेंस रिलेशनशिप कोई नया नहीं है। दोनों देश डेकेड से एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। इंडिया की मिलिट्री लगभग 60% इन्वेंटरी रशियन ओरिजिनल सिस्टम से बना है। दोनों देशों ने सोचा अब एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तब शुरू हुआ रेलोस का सफर। रेलोस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, RELOS। सिंपल लैंग्वेज में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट जिसमें इंडिया और रशिया के एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, नेवल पोर्ट्स और एयरफील्ड यूज कर सकते हैं। ये अग्रीमेंट दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच ट्रूप्स, वॉरशिप्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मूवमेंट गवर्न करता है। साथ ही म्यूचुअल एयर स्पेस यूज और नेवल पोर्ट कॉल्स भी अलो करता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के 40 से ज़्यादा रशियन नेवल और एयर बेसिस तक एक्सेस मिल सकती है, आर्कटिक वाटर से लेकर पैसिफिक तक। इंडिया का नेवल वेसल रशियन आर्कटिक पोर्ट्स पे रिफ्यूल हो और रिपेयर हो सकेंगे, और इंडियन मर्चेंट शिप्स रशियन आइस ब्रेकर एस्कॉर्ट्स रिक्वेस्ट कर सकती हैं आर्कटिक पैसेज के थ्रू, और रशिया उसे इंडिया के नेवल बेसिस का एक्सेस मिलेगा इंडियन ओशन रीजन में, जो एक अलग ही स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। अब देखते हैं ये सब कब हुआ। डिस्कशन शुरू हुए थे 2018 में, बार बार समिट हुए, बार बार कहते ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन डील अटक जाती। यूक्रेन वॉर ने प्रोसेस को और स्लो कर दिया, और वर्डिंग पे डिफरेंस भी। फिर आया फरवरी 2025, रेलो मॉस्को में फॉर्मली साइन हो गया। दिसंबर 2025 में पुतिन इंडिया विजिट के लिए आ रहे थे। एक दिन पहले रशिया की स्टेट डूमा ने रेलोस को रेटिफाई कर दिया। डोमा के चेयरमैन ने कहा, इंडिया के साथ हमारे रिश्ते स्ट्रेटेजिक हैं और हम रेसिप्रोसिटी, ओपननेस की तरफ से कदम उठा रहे हैं। और फिर जनवरी 12 2026 को यह अग्रीमेंट ऑफिशियली फोर्स में आ गया। मतलब ये अब सिर्फ एक पेपर पे लिखा अग्रीमेंट नहीं है, ये ऑपरेशनल रियलिटी बन चुका है। अब ये समझो कि इतना बड़ा क्यों है। पहली बात, इंडिया का रीच बढ़ गया है। इंडिया को पहली बार रशिया की आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्ट्रक्चर्ड एक्सेस मिला है। आर्कटिक में तेजी से बर्फ पिघल रही है और नए सी रूट्स खुल रहे हैं। रशिया का नॉर्दर्न सी रूट जो स्यूज कैनाल के completely बाईपास होता है, इसमें इंडिया का एक की पार्टनर बन सकता है। दूसरी बात, सैंक्शंस का जुगाड़। रेलोस एक कैलकुलेटेड मूव है पोटेंशियल वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन की कंटिन्यूटी एश्योर करते हुए। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, टेक्निकल सपोर्ट सब इसके अंडर आता है। तीसरी बात, मिलिट्री ऑपरेशन स्मूदर होंगे। इस अग्रीमेंट के अंडर एक टाइम पे दोनों कंट्रीज के दूसरी टेरिटरी में 5 वॉरशिप्स, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 3,000 मिलिट्री पर्सनल रखे जा सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ, सब कुछ ज़्यादा एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट हो सकेगा। बिगर पिक्चर, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स डील नहीं है। इंडिया अभी एक साथ अमेरिका, रशिया और बाकी सब का बैलेंस कर रहा है। अमेरिका के साथ लेमोआ, कॉम कासा बैका है। रशिया के साथ रेलोस आ गया। इंडिया की ये मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है कि इंडिया किसी के साथ बाइंडिंग अलायंस में नहीं जाता, लेकिन अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस हर डायरेक्शन में मेंटेन करता है। साथ ही इंडिया में मार्च 2026 में रशिया का उसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का RS-455 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये मिसाइल्स ड्रोन, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। में इंडिया ने 288 S-400 मिसाइल्स के लिए 10,000 करोड़ का अप्रूवल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मिसाइल्स यूज हुई थी, उन्हें रिप्लेस करने के लिए दोनों देश अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई ये पूरा पिक्चर है। हेलो, उसका कोई रूटीन एग्रीमेंट नहीं है। ये एक फाउंडेशनल डील है जिसके ऊपर इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री स्ट्रेटजी बिल्ड होगी। आर्कटिक से इंडियन ओशन तक इंडिया का फ्लैग अब सब जगह लहराएगा। अमेरिका देख रहा है, चाइना देख रहा है, और पाकिस्तान, वो तो डेफिनेटली देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया रशिया के साथ गहरी दोस्ती का पाथ सही है? क्या इस वेस्टर्न रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है? नीचे कमेंट करो, जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि ऐसी डेप्थ न्यूज़ सिर्फ यहाँ मिलती है। हम है सोवरन लेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।